अगर तुम्हारा न्यू या स्मॉल चैनल है और व्यूज 300 से 400 पर अटक जाते हैं तो तुम्हें लग रहा होगा कि एल्गोरिदम तुम्हारे अगेंस्ट है। या क्यों कुछ चैनल्स शुरू होते ही वायरल हो जाते हैं और कुछ सालों तक स्ट्रगल करते हैं। फर्क किस्मत का नहीं, क्लैरिटी और डेटा का है। बड़े क्रिएटर्स को स्पेशल पुश मिलता है, पर सच ये है कि यूट्यूब तुम्हारे चैनल को अभी एक टेस्ट फेज में रख रहा है, बिल्कुल एक टीचर और नए स्टूडेंट की तरह। इस वीडियो में हम सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एल्गोरिदम के ट्रस्ट सिस्टम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे वैरायटी असल में तुम्हारे चैनल को किल कर रही है। और स्टेप 3 से वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वही एक तरीका है इस टेस्टिंग फेज से बाहर निकलने का। नंबर 1, स्मॉल चैनल के लिए एल्गोरिदम अलग क्यों काम करता है, इसे भी 4 स्टेप्स में समझे। स्टेप 1, एल्गोरिदम पहले ट्रस्ट क्यों नहीं करता। स्टेप 2, बड़े क्रिएटर्स को ज्यादा पुश क्यों मिलता है। स्टेप 3, स्मॉल चैनल्स को क्या करना चाहिए, रियल सॉल्यूशन। स्टेप 4, एल्गोरिदम नहीं, ऑडियंस समझो। हर छोटे क्रिएटर का एक ही सवाल होता है, बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस तुरंत वायरल हो जाती हैं, पर मेरे चैनल पे व्यूज ही नहीं आते। क्या यूट्यूब एल्गोरिदम सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के लिए ही काम करता है। स्टेप 1, एल्गोरिदम पहले ट्रस्ट क्यों नहीं करता। सिंपल, एल्गोरिदम एक टीचर की तरह काम करता है। जैसे कोई नया स्टूडेंट यानी तुम्हारा चैनल क्लास में आए तो टीचर पहले उसे ऑब्जर्व करता है, ये स्टूडेंट सीरियस है या बस टाइम पास। वैसे ही यूट्यूब करता है, जब तुम्हारा चैनल नया होता है तो यूट्यूब तुम्हें टेस्ट फेज में रखता है। तुम्हारी वीडियोस कुछ लिमिटेड लोगों को दिखाकर देखता है, CTR, वॉच टाइम और क्या वो वीडियो के बाद और वीडियोस देखते हैं या नहीं। अगर ये सिग्नल्स पॉजिटिव आते हैं तब एल्गोरिदम को तुम पर ट्रस्ट बनता है और वो धीरे धीरे तुम्हें ज्यादा लोगों तक पुश करता है। स्टेप 2, बड़े क्रिएटर्स को ज्यादा पुश क्यों मिलता है। क्योंकि बिग क्रिएटर्स के पास ऑलरेडी ऑडियंस बेस और डेटा होता है, एल्गोरिदम उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट करता है। पर स्मॉल क्रिएटर्स के पास वो डेटा अभी नहीं होता, इसीलिए एल्गोरिदम उन्हें टेस्ट फेज में रखता है। स्टेप 3, स्मॉल चैनल्स को क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारा चैनल नया है तो पहले 2 से 5 महीने फोकस होना चाहिए। हर हफ्ते एक नया टॉपिक और फॉर्मेट ट्राई करो। CTR और वॉच टाइम का डेटा ऑब्जर्व करो, जो वीडियोस बेस्ट परफॉर्म करें उसी टाइप का डीप रिसर्च कंटेंट बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। एल्गोरिदम को टाइम दो समझने के लिए कि तुम्हारा कंटेंट किस ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। स्टेप 4, एल्गोरिदम नहीं, ऑडियंस समझो। एल्गोरिदम को समझने से ज्यादा जरूरी है ऑडियंस को समझना। जब तुम ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो तो एल्गोरिदम अपने आप तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। नंबर 2, मैं एक चीज पे फोकस करूं या सब ट्राई करूं। 3 सिंपल स्टेप में समझो। स्टेप 1, ये कंफ्यूजन होता क्यों है। स्टेप 2, पर क्या हमेशा एक टॉपिक पे फोकस करना सही है। स्टेप 3, कैसे ठीक करें ये प्रॉब्लम, और इसमें भी पार्ट 1, हाउ टू चूज मेन नीश। पार्ट 2, हाउ टू एक्सप्लोर दैट नीश। पार्ट 3, हाउ टू अंडरस्टैंड ऑडियंस रिएक्शन। पार्ट 4, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन सिर्फ बिगिनर्स नहीं, बड़े क्रिएटर्स भी फेस करते हैं। स्टेप 1, ये कंफ्यूजन होता क्यों है। देखो, यूट्यूब चैनल शुरू तो करते हो और उसी एक्साइटमेंट में सोचने लगते हो, टेक भी ट्राई कर लेते हैं, व्लॉग भी, फिटनेस भी, और देखते हैं गेमिंग वायरल है तो मैं भी डाल देता हूँ। और ये नॉर्मल है, क्योंकि हम सबको लगता है ज्यादा वैरायटी, ज्यादा ऑडियंस। लेकिन यही गलती होती है, एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता तुम्हारा चैनल किस टाइप के ऑडियंस के लिए है। एक वीडियो गेमिंग, दूसरा फाइनेंस, तीसरा टेक, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। तो पहला रीजन, क्लैरिटी की कमी। तुम्हें खुद नहीं पता तुम किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी। स्टेप 2, पर क्या हमेशा एक नीश पे चिपके रहना सही है। सुनो, फोकस करना इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ एक चीज पे चिपके रहना जरूरी नहीं। सोच के देखो, अगर तुम एक ही नीश पे लाइफ भर वीडियो बनाते रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ और इंटरेस्ट खत्म होते जाएगा। एग्जाम्पल, अगर तुम एक टेक रिव्यूअर हो तो सिर्फ फोन रिव्यू तो नहीं करोगे, उसी नीश में गैजेट्स, प्रोडक्टिविटी, अनबॉक्सिंग, टेक हैक्स एक्सप्लोर करोगे ना, यानी एक डायरेक्शन, एक्सपेरिमेंट्स उसके अंदर। स्टेप 3, कैसे ठीक करें ये प्रॉब्लम। तो सुनो, पार्ट 1, हाउ टू चूज मैन नीश। वो नीश जिसमें तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट फील हो, जो करने में मजा आए, जिस नीश पे बात करते हुए एक्साइटमेंट फील हो, ना कि प्रेशर। अब सवाल ये है, प्रैक्टिकली नीश सिलेक्ट कैसे करना। तो सिंपल 3 पॉइंट्स में समझो। पॉइंट 1, अपने इंटरेस्ट लिखो। एक नोटबुक लो और लिखो किन नीश पर बात करना, सुनना या उनके बारे में सीखना तुम्हें जेन्युइनली पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस, गैजेट्स, मूवीज, ट्रैवल, एडिटिंग, कुछ भी। पॉइंट 2, देखो किस नीच पे तुम ऑलरेडी नेचुरली कंटेंट कंज्यूम करते हो। यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोल के देखो, तुम्हारी वॉच हिस्ट्री में किस टाइप के वीडियोस ज्यादा हैं। पर तुम कॉमेडी वीडियोस देखते हो तो ऐसा नहीं कि वही तुम्हारा नीच हो। वो नीच देखो जिसमें लोगों को नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, वही तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट जोन है। एग्जाम्पल, अगर तुम एडिटिंग वीडियोस देखते हो और थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो एडिटिंग नीच तुम्हारे लिए सही डायरेक्शन होगा और फ्यूचर में इसकी डिमांड ग्रो करती रहेगी। अगर तुम मोटिवेशनल क्लिप्स, लाइफ लेसन्स या माइंडसेट कंटेंट ज्यादा देखते हो तो सेल्फ ग्रोथ या मोटिवेशन नीच ट्राई कर सकते हो। पॉइंट 3, टेस्ट एंड फील। एक हफ्ते तक हर निच पे एक्सपेरिमेंट करो। चैनल पे एक एक शॉर्ट वीडियो बनाओ जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो और देखो किस निच पे तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई रहता है और किस निच पे बोर फील करते हो। जहां तुम बिना प्रेशर के कंसिस्टेंट रह सकते हो, वही तुम्हारा मेन नीचे है। पार्ट 2,
हाउ टू एक्सप्लोर दैट नीश। अब जब तुम्हें अपना मेन नीच मिल जाए तो उसके अंदर डीप एक्सप्लोर करो। एग्जाम्पल, सिर्फ हाउ टू एडिट वीडियो ट्यूटोरियल्स मत बनाओ। आज के टाइम हर क्रिएटर बेसिक कट्स और ट्रांजिशंस जानता है, उन्हें चाहिए वैल्यू और क्रिएटिविटी। तो एडिटिंग नीश में डीपली एक्सप्लोर करो, जैसे एआई टूल्स का यूज करके हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे इंप्रूव करें, सॉफ्टवेयर टिप्स, कैपकट, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, मोबाइल एडिटिंग, बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, स्टोरी टेलिंग एंड फ्लो, एडिटिंग के थ्रू इमोशंस और पेसिंग कंट्रोल कैसे करें। इससे तुम एक ही टॉपिक के अंदर मल्टीपल एंगल्स कवर करोगे और ऑडियंस के बोर होने का चांस ही नहीं रहेगा। पार्ट 3, हाउ टू अंडरस्टैंड ऑडियंस रिएक्शन। यूट्यूब एक मिरर जैसा है, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें फीडबैक देती है हर व्यू, लाइक, कमेंट के थ्रू। बस तुम्हें उस सिग्नल को समझना है। देखो किस टाइप की वीडियोस पे ज्यादा वॉच टाइम, हाई CTR और कमेंट्स में लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वही तुम्हारा ग्रोथ डायरेक्शन है। उसी कंटेंट पर फोकस बढ़ाओ, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं क्रिएटर्स को पुश करता है जो अपने व्यूअर्स की पसंद समझ लेते हैं। पार्ट 4, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। ये सारे स्टेप्स तभी काम करेंगे जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे। यूट्यूब एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ ओवरनाइट सक्सेस रेयर है, पर डेली एफर्ट ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। एल्गोरिदम सिर्फ एक ही चीज पे ट्रस्ट करता है, कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट। चाहे तुम वीकली अपलोड करो या डेली, बस अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स रखो। अगर एक वीडियो फ्लॉप हो जाए तो टेंशन मत लो, वो तुम्हारा डेटा पॉइंट है, फेलियर नहीं। हर वीडियो से सीखो, इंप्रूव करो और अगला वीडियो बेटर बनाओ। यही है ग्रोथ का रियल फॉर्मूला। लेकिन क्या फायदा अगर ग्रोथ के बाद भी अर्निंग कम हो? अगर तुम स्मार्ट वर्क करना चाहते हो और सेम व्यूज पे इंडियन चैनल्स के मुकाबले 5x ज्यादा अर्न करना चाहते हो, मैंने रिसर्च करके वो स्पेसिफिक नीचेस ढूंढे हैं जो 2026 में सबसे हाई पेइंग होंगे।